नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए प्रश्न को समझें और उत्तर को याद रखें। तो पहला प्रश्न है आपका कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रिज्म से। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपका, स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है किसमें? तो हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है, सभी जीव के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो Q1 क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है कहाँ? पत्ती में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? तो पोषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो XX। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो YX। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था?
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगला प्रश्न है कि लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन।